भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक साईराम। कितने दूर है स्वामी जानते हैं आप? स्वामी ने खुद बताया अपने डिस्कोर्स में एक बार कि एक राजा पूछ रहा था कि भगवान वैकुंठ कितना दूर है। सभी लोग नाप तोल करके बता रहे थे। राजा के बाजू में जो चामराग्रह मतलब जो चामर कर रहा था ना, मतलब पंखा लगा रहा था भगवान राजा को, उसने कहा अरे राजा ये तो बहुत आसान प्रश्न है, दिल की पुकार जहां तक पहुंचती है ना उतना दूर है मतलब वैकुंठ। तब राजा पूछते तुम कैसे ऐसे बता रहे हो? हाँ, गजेंद्र ने जब पुकारा हे नारायणा तो आ गए नारायण तुरंत। जब जहां तक वो हाथी का पुकार पहुंचा उतना दूर ही है वैकुंठ। हाँ, उतने करीब है भगवान हमारे दिल के अंदर रहते हैं और जो भी विचार आता है हमारे मन में सब जानते हैं भगवान। इसलिए हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्वामी का अनुभव करने का मौका नहीं मिला, हम क्या करें। अब सोचिए, क्या आज हम महात्मा गांधी जी के विचारों से इंस्पायर नहीं हो सकते हैं क्या? क्या मैं कहूँगा कि अब मैं कैसा इंस्पायर हो सकता हूँ? महात्मा गांधी तो चल बसे हैं, उनका तो कुछ नहीं बचा है, मैं कैसा इंस्पायर हो जाऊँगा? नहीं, आज भी उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो कहा, अगर वो सुनेंगे और वो पढ़ेंगे ना, हमें वो इंस्पिरेशन मिलेगी। वैसा ही अगर हम सोच रहे हैं कि हमें साई को देखने का मौका नहीं मिला, उनको सुनने का मौका नहीं मिला शारीरिक रूप से, अरे है, इतने सारे डिस्कोर्स है। रेडियो साई पर जाओ, रेडियो साई पर 800 डिस्कोर्स है, सुन सकते हैं। सत्य साई स्पीक्स उठाओ, स्वामी के शब्द है वहां पर, भगवान के शब्द है ना, वो अवतार है। ये हुआ था जब हम हिमालय गए थे, तब एक केदार बाबा करके एक वहाँ महापुरुष थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा जी हम क्या करें, हमारे गुरु तो चल बसे। तब उस केदार बाबा जी ने कहा अरे मूर्ख, क्या शरीर अवतार होता है? अवतार के शब्द अवतार होता है और वो शब्द अमर है, अभी भी है। हाँ, साई के शब्द हम सभी को प्राप्त है। क्या हम पढ़ने का और सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हर रोज मैं एक बार अपने साई का शब्द सुनता हूं, उनका शब्द पढ़ता हूं? अगर नहीं तो मैं कैसे कहूं कि हम तेरे हैं साई? इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं कि हर रोज कुछ ना कुछ उनके बारे में पढूं, क्योंकि हर कहानी में सीख है, हर कहानी में साई का प्रेम भरा हुआ है। मैं कहता हूं ना, साई का एक कहानी जब पढ़ता हूं, मेरे दिल में इतना प्रेम जागृत होता है स्वामी के प्रति, इतनी शांति आ जाती है, इतना आनंद आता है। अरे लेकिन उतना तो प्रयत्न करना चाहिए ना। हम सोच रहे हैं कि अरे साई नहीं है। अगर ऐसे सोचेंगे, नहीं, जो भी करेंगे ना साई के लिए करना चाहिए। अभी इस कोविड समय पे बहुत लोग ऐसे सेवा कर रहे हैं, मतलब खाना बनाने का और दूसरों को देने का सेवा, ऑक्सीजनेटर्स लाने का, हेल्पलाइन बना रहे हैं। बहुत सारे, दिल्ली हो या बेंगलोर हो या कोई भी शहर हो, सब जगह बहुत लोग मैं जानता हूं कि साई भक्त, साई युवक बहुत सेवा कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना बस यही है कि साई के लिए करो। शायद कोई तुम्हारी सेवा नहीं समझेगा या शायद कोई उसके बारे में बुरा बात करेगा, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दिल में जानते हैं ना साई के लिए कर रहे हैं, बस। और कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि अरे मैं इतना सब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, शायद मैं मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ। और ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ, ये लोग बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ। वो अहंकार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना भाव प्रिय है। जो भाव से हम कर रहे हैं ना, बस वही देखते हैं। हाँ, जरूर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया, लेकिन उसी प्रेम से
भगवान श्री राम ने वो गिलहरी को भी प्रेम दिया ना। हाँ, वो गिलहरी क्या किया उसने? उसने 3-4 मतलब मट्टी का टुकड़ा दिया, प्रदान किया, मतलब उतना ही था उसका सेवा। लेकिन दोनों को वही प्रेम मिला भगवान श्री राम से, क्योंकि भगवान जो है ना, वो ये नहीं देखते कि क्या बड़ा क्या छोटा, बस वो दिल का साइज देखते हैं। अगर दिल का साइज बड़ा है ना बस, तो हमें हमारा हृदय बढ़ाना चाहिए। अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी को कॉल करके प्रेम से बात करो। अगर कोई दर्द में है, उसका दर्द दूर करो, प्रेम से बात करना चाहिए उससे। और उस प्रेम के कारण अगर उसका जो भी हुआ था, उसका घाव अगर सुधर गया ना, दिल पे जो लगा है वो घाव, सेवा है वो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। दुख जो है ना वो मन का भी होता है, और प्रेम की भाषा हमें बात करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम अपने बातों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो हम अपने साईं को चोट पहुंचा रहे हैं। हम कैसे कहेंगे कि हम तेरे हैं साईं? प्रेम से बात करना चाहिए। और समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए हर रोज। सभी के लिए अगर प्रार्थना करेंगे, वो भी बड़ी बड़ी सेवा है, वो भी सेवा है। हाँ, जो योगी हिमालय में बैठ के कर रहे हैं वैसा ही है। क्या हम कहेंगे कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे? अरे वो करके देखो, कुछ नहीं करके देखो कितना कठिन है। कोरोना के कारण जब हम 3 दिन एक कमरे में बंद हो जाते हैं, हम रह नहीं पाते हैं। हाँ? अकेलापन महसूस करने लगते, पागल हो जाते हैं। और वो योगी बैठते हैं एक ही स्तर, एक ही जगह पे, भगवान को याद करते हुए। अगर हमें कोविड हो गया ना, हमें यह समझना चाहिए कि एक मौका है। अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए, एकता, भगवान से यूनियन, वो महसूस करना चाहिए। भगवान को याद करने का एक मौका है, याद करते रहना चाहिए, वो भी सेवा है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। अनेक रूप से सब सेवा करने का अवकाश मिलता है, करते रहना चाहिए। और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हाँ? दोनों तरफ कोई लोग हाँ, हम कभी कभी इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि बस अपने बारे में सोचते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। वो गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो सेवा कर रहा हूं, परिवार का देखभाल नहीं करूंगा। ये विक्टर कानू जी का ये किताब है, बहुत सुंदर किताब है, श्री सत्य साई बाबा शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डिवोटी। मैं पढ़ते रहता हूं। मतलब श्रीमद् भागवतम जो है ना, स्वामी लिखते हैं भागवत वाहिनी में, वो भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों की कहानियां हैं। जहां पर भक्त है भागवतम है, जहां पर भगवान है भागवतम है, जहां पर भक्ति है भागवतम है। तो ये सब साई भागवतम है। ये विक्टर कानू जी का किताब भी वही है। इस किताब में मैं पढ़ रहा था एक कहानी, पेज नंबर 87 पे। उधर लिखते हैं कि जब वे लंदन में थे, सुबह 3 बजे कोई आने वाला था एयरपोर्ट, सत्य साई EHV के लिए, मतलब एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों पर विद्या, वो उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये जाने वाले थे 3 बजे एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए। और उस समय उनका दिन जो था ना, पूरा EHV से ही भरा था। EHV मतलब एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज, बस यही करते थे। तो वो सोचे कि 3 बजे उठ के जाके पिकअप करना है एयरपोर्ट में, इसलिए मैं अपने बीवी के साथ नहीं सोऊंगा, क्योंकि उसको भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, मैं कोई दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। और जब वो करके वो उठने वाले थे 3 बजे, उठने से पहले उनको सपने में स्वामी आए, उनके स्वप्न में। ये भी शायद 1980s या 1980s की बात है। उनके सपने में स्वामी आके उनसे कहा, जाके अपने पत्नी से बात करो। तो ये उठे, 3 बजे था सुबह में, सोचे क्या बोल रहे स्वामी। उठ के गए अपने बीवी के कमरे में, वो जागी हुई थी। तब इन्होंने कहा, विक्टर कानू जी ने कहा कि देखो जेनोवीवा, उनकी नाम जेनोवीवा थी, मैं ऐसे जाने वाला हूँ पिकअप करने के लिए। स्वामी आके मुझसे कहा कि जाके बीवी से मिलो, मैं जानता नहीं हूँ क्यों, तो मैं आया हूँ। वो बस वो रो पड़ी, उसको गुस्सा भी था। और ये कहने लगी
कि तुम बस अपना EHV करते रहते हो, घर को कभी संभाल नहीं रहे हो, मेरे बारे में नहीं पूछते हो, क्या कर रहे हो? तुम भूल गए क्या बाकी सब? और विक्टर कानू जी ये लिखते हैं कि मुझे उस समय पता चला कि आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि मैं सब चीज छोड़ दूंगा। अगर मैं सन्यासी बन गया, सबका त्याग कर दिया हूं, वो अलग बात है, लेकिन काम चोरी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं घर का काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों ये कहानी समझा रहा हूं? क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था ये किताब, उसी दिन मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन कॉल करता है और वो कहता है कि अरविंद, स्वामी मेरे सपने में आए। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू भी था उस सपने में। अरे, मैं इंटरेस्टेड हो गया। मैंने पूछा हाँ क्या हुआ सपने में? तो वो बोलता है कि स्वामी तुझे विभूति दी है और उन्होंने बताया कि इसको सेवा में 16 आउट ऑफ 25 मिला है। हाँ, 25 मार्क में 16 मार्क मुझे मिला है। और ये मेरा दोस्त जो है वो सोच रहा है कि स्वामी ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग 25 में 25 सेवा किया है, हाँ? उनको आप विभूति क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ इसको दे रहे हो? और फिर स्वामी उससे कहते हैं कि नहीं, मेरे बारे में कहानी बताने, मेरे कहानियों को बताने में और बात करने में इसको 25 में 25 मिला है, लेकिन घर के काम करने में सिर्फ 16 मिला है 25 में। वो उधर जो बात करने में 25 मिला है ना, उसके लिए इसको विभूति दे रहा हूं। उसी दिन मैंने ये कहानी पढ़ा विक्टर कानो जी का। उसी दिन कोई दोस्त के सपने में आके यही बोल रहे। तो ये हुआ 3 दिन पहले। तो मैं सोचा कि स्वामी सिर्फ आपके गुणगान करने में और आपके बारे में बात करने में 25 में 25 मिला है, लेकिन ये भी मेरा कर्तव्य है। मैं भी घर का काम करना चाहता हूँ। और मैं अपने बीवी को बोलता रहता हूँ। वो आज भी मैंने पूछा क्या मुझे 18 मिलेगा 25 में? आज जो मैंने किया, क्योंकि आज रविवार था और छुट्टी था मेरे लिए, तो मैंने कुछ किया घर में और मैंने अपने बीवी से पूछा कि क्या मुझे आप दोगी 18? तो वो बोलती है हाँ ठीक है, लगता है आज तुमने किया है, 18 दे दूंगी। मैंने कहा स्वामी से कह देना प्लीज़। हाँ, मेरी टीचर है वो अभी। तो मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि स्वामी की सेवा करना है, मतलब हमें उसको एक बहुत छोटा सा दृष्टिकोण से नहीं देखना है। जो भी करते हैं ना, वो वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं और डॉक्टर बन के काम कर रहे हैं, या कहीं भी, पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर करना चाहिए। और किसी और को खुश करने के लिए नहीं, बस स्वामी को खुश करने के लिए, क्योंकि स्वामी जानते हैं शायद मैं अपने बॉस को फूल कर दूंगा और वो सोचेंगे कि इसको 25 में 25 मिलना है, लेकिन स्वामी जानते हैं कि मुझे 25 में 10 मिला है बस। या शायद बॉस सोचेंगे कि मैं बस 10 हूँ 25 में, लेकिन अगर स्वामी जानते हैं ना कि मुझे 25 में 25 हूँ, बस वो बस है मेरे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ वो हूँ जो साई के नज़रों में हूँ, बाकी तो कुछ नहीं हूँ मैं। बस मेरी स्वामी से यही प्रार्थना है कि इस आशा के साथ, इस जोश के साथ हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, प्यार करना चाहिए उनसे, उनकी सेवा करना चाहिए, ताकि हम पूरे दिल खोलकर और पूरे मुंह खोलकर कह सके हम तेरे हैं साई, हम तेरे हैं, दिल की आवाज़ है, होठों पे बस यही राग है, हम तेरे हैं साई, हम तेरे हैं। धन्यवाद। जय साई राम।